पोटेशियम पर एक प्लस होता है। फेरस फेरस रेडिकल रेडिकल मतलब फेरस मूलक, फेरस मूलक पर दो चार्ज होते हैं। एक देखिएगा फेरस अस अस और इक का जिक्र होता है। अस और इक, अस में कम होगा, अस में कम चार्ज, अस में कम, इक में ज्यादा चार्ज होगा। इक अस और इक कहने का मतलब क्या है? अस और इक कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ सब जोड़ा है फेरस फेरिक अस इक, फेरस पर 2 प्लस, फेरिक पर 3 प्लस, फेरस पर 2 प्लस, फेरिक पर 3 प्लस। अस मतलब कम, इक मतलब ज्यादा, अस मतलब कम, इक मतलब ज्यादा। क्या कुछ समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो ठीक बात है। क्यूपरस क्यूपरिक, अस आया, अस शब्द का जिक्र हो रहा है, अस और इक तो क्या होगा? क्यूपरस पर एक देखिएगा Cu डबल प्लस 1 प्लस 2 प्लस और 1 प्लस भी होता है। क्यूपरस क्यूपरिक 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 इक आ रहा है तो इक का मतलब क्या होता है? अधिक अधिक, इक मतलब अधिक, सॉरी यहाँ अधिक होगा, कम और अधिक, इक मतलब अधिक। इक आ गया है क्यूपरस पर दोनों प्लस से होता है इसका, ये अपवाद में थोड़ा सा। मर्क्यूरस मर्क्यूरी देखिएगा, अस शब्द आया मर्क्यूरस मर्क्यूरस मर्क्यूरी, अस में कम आ रहा, अस में यहाँ 3 प्लस होगा। मर्क्यूरस में क्या होगा? Hg प्लस 3 प्लस, मर्क्यूरिक में 1 प्लस, मर्क्यूरिक में 1 प्लस। स्टेनस स्टेनिस, स्टेनस में 2 प्लस है, स्टेनिक में कितना है? 3 प्लस। स्टेनस स्टेनिक स्टेनस स्टेनिक। आइए अब आते हैं हम लोग ऋण मूलक। धन मूलक के बारे में जान गए, ऋण मूलक को जानना होगा। ऋण मूलक हम लोग को कैटेगरी में बांटा गया है। ईड मूलक, एट मूलक, बाई एट मूलक, आइट मूलक। ईड मूलक क्यों नाम दिया गया इसको? क्या बात है सर, इसको क्यों नाम दिए ईड मूलक? होता क्या है ईड मूलक? देखिएगा इनके नामों के अंतिम अक्षरों में ईद शब्द आ जाता है, जैसे ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, ईद शब्द आ रहा है, ईद शब्द आ रहा है, इसलिए इसको बोला गया है ईद मूलक। ऑक्साइड पर 2 माइनस चार्ज होता है, नाइट्राइड पर N3, नाइट्राइड पर N3, फॉस्फाइड पर P3, फॉस्फाइड P3, सल्फाइड को S से सूचित किया जाता है, S2 माइनस, हाइड्राइड पर 1 माइनस, हाइड्राइड पर कितना माइनस? 1 चार्ज। देखिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइड सभी पर 1 माइनस चार्ज होगा, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड पर 1 माइनस चार्ज होगा। तो ये हम लोगों का ईड मूलक था। कौन मूलक था? ईड मूलक। अब एट मूलक पर आते हैं, कार्बोनेट CaO3, कार्बोनेट का क्या चिन्ह है? कार्बोनेट को सूचित करते हैं, CaO3 पर 2 माइनस चार्ज होता है, सल्फेट पर SO4 2 माइनस चार्ज होता है, सिलिकेट पर 1 माइनस चार्ज होता है, SiO3, जिंकेट पर 1 माइनस चार्ज होता है, नाइट्रेट पर NO3 2 माइनस चार्ज होता है, मैग्नेट पर देखिएगा NNO4, मैग्नेट पर कितना चार्ज? 2 चार्ज पर मैग्नेट, NNO4 पर आपका 1 मान, यहाँ मैग्नेट पर मैग्नेट सब मतलब समझिएगा, मैग्नेट बोलेगा 2 माइनस चार्ज, पर मैग्नेट पर 1 माइनस चार्ज। अब आइए ये हम लोगों का चार्ज की संख्या जान गए, धन मूलक और ऋण मूलक। हम लोगों को अनुसूत्र निर्धारण करना है, केमिकल फॉर्मूला निर्धारण कैसे होता है, ये चीज को जानना है आज का क्लास में, ठीक है ना? तो अनुसूत्र निर्धारण है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी आयनिक का अनुसूत्र निर्धारण, अनुसूत्र का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? निम्न प्रकार से। कौन कौन है? धन मूलक पहला है, एक है और दूसरा है। धन मूलक को बाईं ओर तथा ऋण मूलक को दाईं ओर, शब्द को पकड़िएगा। धन मूलक को यहाँ बाईं ओर बोला है, बाईं ओर तथा ऋण मूलक को दाईं ओर लिखा जाता है। मूलकों की संयोजकता अदला बदली कर, अब संयोजकता शब्द कहते हैं किसको है सर? आप तो लिख दिए हैं संयोजकता, यही चार्ज को ही संयोजकता कहा जाता है, संयोजकता चार्ज को ही कहा जाता है। धन मूलक और ऋण मूलक, संयोजकता 2 प्रकार की होती है, धन मूलक और ऋण मूलक। पॉजिटिव में हो जाता है, नेगेटिव में वो आवेशहीन होता है, जिसको शून्य चार्ज होता है, ठीक है ना? अब अनुसूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं? धन मूलक और ऋण मूलक को लिख देते हैं और उनके चार्जों को अदला बदली कर दाहिनी और निचले हिस्से में लिखा जाता है। देखिएगा ये y और x हो गया, यानी x ये जो है हमारा धन मूलक का चार्ज है, इसका चार्ज है x, इसका
याद है ऋण मूलक किसका है, y का मूलकों की संख्या है, y मूलकों की संख्या। हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं यही सूत्र पे, धन मूलकों की संख्या और ऋण मूलकों की संख्या। धन मूलक को पकड़ते हैं, एगो सोडियम पकड़ते हैं हम लोग, धन मूलक एगो लेते हैं। एग्जांपल में कैसे सूत्र बनाया जाता है, सोडियम धन मूलक लिए ऋण मूलक। धन मूलक का चार्ज कितना होता है, सोडियम, ऋण मूलक लेते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। अब धन मूलक को कैसे सूचित करते हैं, Na पर कितना चार्ज 1 प्लस, क्लोराइड पर कितना चार्ज Cl 1 माइनस, Cl 1 माइनस। तो हम लोग का धन मूलक को बाईं ओर तथा ऋण मूलक को दाईं ओर, धन मूलक को लिख रहे हैं बाईं ओर, ऋण मूलक को दाईं ओर लिख रहे हैं। पहला हम लोग का फॉर्मूला ये सटीक बैठ रहा है, मूलकों की संयोजकता को अदला बदली कर, संयोजकता क्या होता है, यही होता है अदला बदली कर दाहिनी ओर निचले हिस्से में लिखा जाता है। तो निचला हिस्सा कहाँ हो जाता है, यहाँ, यहाँ ये जो आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, निचले हिस्सा क्या हो जाएगा, सोडियम पर 1 का क्या होता है 1, Cl का 1 हो गया, तो 1 लिखाता नहीं है। आपका जो है फॉर्मूला तैयार हो गया NaCl, NaCl फॉर्मूला इसी प्रकार से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। एक और उदाहरण से समझते हैं हम लोग, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, एक प्लस लेते हैं, एक माइनस लेते हैं, केवल चार्ज याद रहना चाहिए, फिर आपके ये बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। धन मूलक लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड को ही लेते हैं। मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है, मैग्नीशियम पर Mg2 प्लस, क्लोरीन पर 1 माइनस। ये इसको यहाँ ला देना है, इसको यहाँ ला देना है, बस कुछ नहीं करना है, केवल आपको चार्ज याद रहा Mg पर कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, MgCl क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा MgCl2, MgCl2। आइए एक और फॉर्मूला तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। लेते हैं हम लोग पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होगा फॉर्मूला, पोटेशियम को K से सूचित करते हैं, ब्रोमाइड को Br से सूचित करते हैं, 1 माइनस 1 प्लस। इस पर पोटेशियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, तो संयोजकता को अदला बदली करके इनके निचले हिस्से में लिखा जाता है, तो Kb यानी कि 1 होगा, Kbr हो जाएगा, ये लिखाता नहीं। हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला Kbr हो गया, Kbr हो गया। अब आते हैं हम दूसरा फॉर्मूला तैयार करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर हमको एक जरा नहीं समझ में आ रहा है, आप कैसे बना रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। आइए कैसे पता चलेगा बाबू, समझते हैं। मैग्नीशियम पर कितना प्लस चार्ज होता है, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस लिखते हैं, Mg2 प्लस। ऑक्साइड को कैसे सूचित करते हैं सर, कहां से ऑक्साइड लाइएगा, ईंट मूलक हम लोग पढ़े हैं, ईंट मूलक को जितना पढ़िएगा उतना कम है, इसको 100 बार रट जाना है। एक छोटी सी कॉपी लेना है, उस कॉपी को आज खत्म कर जाना है, मूलक याद कर करके, तभी आपके ये जहन में रहेगा। और फिर रासायनिक सूत्र आपको कभी भी बनाइएगा, आपसे धुआं धुआं उड़ेगा, घबराने की बात नहीं है। तो ऑक्साइड पर कितना चार्ज होता है, O पर 2 माइनस चार्ज होता है, O पर 2 माइनस चार्ज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इनके आयनों को अदला बदली कर नीचे लिखा जाता है, मूलकों की संयोजकता अदला बदली कर दाहिनी और निचले हिस्से में लिखा जाता है। तो निचले हिस्से में लिखेंगे Mg हैगा होगा, तो O का क्या चार्ज है, ये 2 चार्ज है, और इसका चार्ज क्या होगा 2 हो जाएगा, Mg ये खत्म हो जाएगा, हम लोगों का होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। और आते हैं हम लोग देखो
ईट मूलक आए, इसी प्रकार एट मूलक है, आइट मूलक है। ईट मूलक पर तो बहुत सारा हम लोग बनाए, थोड़ा हम लोग एट मूलक पर आते हैं, एट मूलक पर बनाते हैं हम लोग। मूलक है, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, एक प्लस लेते हैं हम लोग क्यूब्रिक फेरस लेते हैं, फेरस फेरस आइट मूलक फेरस कार्बोनेट, कार्बोनेट फेरस को कैसे सूचित करते हैं हम लोग, Fe पर 2 प्लस चार्ज होगा, Fe पर 2 प्लस, कार्बोनेट पर कितना चार्ज होगा, कार्बोनेट के तो से CaCO3, कार्बोनेट को नहीं CO3 से सूचित करते हैं, कार्बोनेट को CO3 2 माइनस चार्ज। अब इनके संयोजकता को अदला बदली करेंगे, इनके संयोजकता को यहां लाएंगे, इनके संयोजकता में हां, लेकिन इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कार्बोनेट CO3 है तो CO3 रहेगा, नोट इसको याद रखना होगा, समझना होगा। तो Fe पर 2 चार्ज, ठीक है ना, CO3 पर भी 2 चार्ज हो जाएगा, लेकिन 2 2 खत्म हो जाएगा, हम लोगों का क्या होगा, FeCO3 क्या हो गया, यही हम लोगों का फार्मूला तैयार हो गया, फेरस कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट। बस कुछ करना नहीं है इसमें बच्चों, ये हम लोगों को मूलक याद रहा तो फिर अनुसूत्र का निर्धारण करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आते हैं तो थोड़ा सा आइट मूलक लेते हैं या बाइकार्बोनेट मूलक, बाइकार्बोनेट बहुत प्रचलित क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे बनाइएगा, मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब पसीना छूट जाएगा सर, लेकिन जब हमको मूलक याद है, इतना बड़ा से बड़ा फार्मूला रहेगा, उसको चुटकियों में मिनटों में धुआं उड़ा सकते हैं। तो सोडियम का क्या फार्मूला होता है, Na+ बाइकार्बोनेट इसको सूचित करते हैं जी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट HCO3 1 माइनस चार्ज। अब दोनों का चार्ज को अदला बदली करके दाहिनी ओर निचले हिस्से में लिखा जाता है, तो दाहिनी ओर निचले हिस्से में लिखेंगे Na+, Na को होगा लिखना जरूरी नहीं है, HCO3 1 है तो 1 1 यही चार्ज हम लोगों का हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो गया। सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला कैसे होगा थोड़ा बता दीजिए सर, सोडियम बाइसल्फेट, सल्फेट। तो सोडियम को कैसे सूचित करते हैं, Na से सूचित करते हैं, Na+ बाइसल्फेट को कैसे सूचित करते हैं हम लोग, यहाँ HSO4 1 माइनस चार्ज, HSO4 1 माइनस चार्ज। अब दोनों के चार्ज को अदला बदली कर देंगे, दोनों के चार्ज को अदला बदली कर देंगे, क्या हो जाएगा, NaHSO4 यही क्या हो गया हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब तक ये आप लोगों को मूलक याद नहीं रहेगी, धन मूलक और ऋण मूलक याद नहीं रहेगी, तो ये फॉर्मूला तैयार करने में बहुत कठिनाइयां होगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया, समझा दिया गया, समझ में आ गया, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना है, फिर ये केमिकल फॉर्मूला आपके हाथों में रहेगी, जहन में रहेगी। ये एकदम बेसिक नॉलेज है, केमिस्ट्री के बिना एक कदम इसके बिना नहीं चला जा सकता है, इसलिए इसको याद करना समझना बहुत जरूरी है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इस प्रकार से हमें लाइक बटन दबा के मोटिवेट करते रहिए, और इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।